आपके मन में यह सवाल आया होगा ना कि मैंने राधा से प्रेम करके रुक्मिणी से विवाह क्यों किया। आपके मन में यह सवाल उठना उचित भी तो है, क्योंकि जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो मेरे और राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मेरे और राधा के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ियां मेरी और राधा की प्रेम कहानियां पढ़ती चली आ रही है। यह सवाल खुद राधा ने भी मुझसे पूछा था, हे कृष्ण, तुम मुझसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते? तो मैंने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है राधे। वैसे भी विवाह के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है और मेरा तुम्हारा अलग अलग अस्तित्व ही नहीं है, तो हम एक दूसरे से कैसे विवाह कर सकते हैं राधे? तो हमारे बीच विवाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं और राधा एक दूसरे रूप से आत्मीय तौर पर जुड़े हुए थे, इसलिए हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मिणी कृष्ण नहीं। रुक्मिणी ने भी मुझको पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, वह अपने भाई के खिलाफ चली गई। रुक्मिणी भी राधा की तरह मुझसे प्रेम करती थी। रुक्मिणी ने मुझको एक प्रेम पत्र भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। रुक्मिणी का प्रेम पत्र मेरे दिल को छू गया और मुझे रुक्मिणी का अनुरोध स्वीकार करना पड़ा। फिर रुक्मिणी मेरी पत्नी बन गई। वही दूसरी तरफ मुझे और राधा को विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे प्रेम को शादी का बंधन नहीं चाहिए था। वैसे भी मैं चाहूँ तो राधा से विवाह करके बहुत प्रसन्न रह सकता था, लेकिन मैं ये जानता था कि मेरी राधा प्रसन्न नहीं रहेगी। यदि यह विवाह हो भी जाता तो राधा को अपने माता पिता और परिवार को त्यागना पड़ता। यह दुख उसको चुभता रहता कि उसके कारण मेरे माता पिता को कष्ट भोगने पड़ेंगे और राधा के इस पीड़ा से मुझे कैसे प्रसन्नता मिलती। आप जिनसे प्रेम करते हो उनकी भावनाएं नहीं, बल्कि आपका प्रेम भी जिनसे प्रेम करता है उनकी भी भावनाओं का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। ये जरूरी भी तो नहीं ना कि आप जिसे प्रेम करते हो उससे विवाह हो। यही तो मेरे और राधा के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे।